बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लर्न प्रोग्रामिंग इन पाइथन के इस कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 10 जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मतलब है। तो इसको देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इसमें एक तो ये पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कि क्लासेस और वो क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक जस्ट जो है ना एक राइटिंग स्टाइल है, इसका एक प्रोग्राम का कोडिंग का एक तरीक़ाकार है जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें कि हम ठीक है, हम इसके बगैर भी हम कोडिंग कर सकते हैं और वो प्रोग्राम भी वो ठीक वर्क करते हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं होता। सिर्फ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एक कोडिंग का एक स्टाइल या एक तरीक़ाकार है जो कि एक अप्रोच है जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये अडॉप्ट की जाती है, जिसमें कि जैसे C++ है और जावा है, जावास्क्रिप्ट है और PHP में भी बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी है और विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो ये अप्रोच हमें सभी लैंग्वेजेस में मिलती है अमूमन, जो हमारी जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस है। तो इसमें यहाँ पर हमारी जो पाइथन है इसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी यानी पावरफुल भी है और आसान भी है इन द सेंस कि अगर हम किसी और जो लाइक C++ है उसकी निस्बत यहाँ पर कुछ हमें आसानियाँ भी हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट वो सभी में एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, कि वही चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर जो भी मेथड्स और जो उसके पैरामीटर वो जो इसकी एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं। तो क्लासेस के बारे में देखते हैं कि क्लासेस क्या हैं। ये एक समझने वाली बात है थोड़ी सी। अक्सर लोगों को ये थोड़ा टाइम लगता है इसको समझने में, लेकिन ये कोई इतनी बहुत बड़ी बहुत ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ भी नहीं है। सिंपली एक आपको सिनेरियो जो है ना अपने ज़हन में ही रखना होता है और थ्रू एग्जांपल्स आपके सामने ये जो है ना वो क्लियर हो जाती है। तो क्लासेस क्या है? क्लासेस आर लाइक ब्लूप्रिंट्स और टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस जो है ना वो इस तरह से कि जैसे हम कोई एक टेम्पलेट बना दें, एक डिफ़ाइन कर दें कि जी ये ऐसा होगा, और उस तरह का जब हम एक चीज़ बनाते हैं तो वो जो फ़िज़िकल अपनी प्रेजेंस में आती है चीज़, वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो क्लासेस जो है ना वो इनफैक्ट एक डेफिनेशन होती है या एक इस तरह की हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो कैसा होगा, किस तरह वर्क करेगा, उसमें क्या खसूसियात होंगी, तो वो उसमें जब वो बनता है तो वो फिर अपनी फ़िज़िकल एक प्रेजेंस में आ जाता है। वो मेमोरी भी, क्योंकि हम कंप्यूटर में जब काम कर रहे हैं तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो रैम में होती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम उसके जो मेमोरी में, और वहाँ पर वो मेमोरी को ऑक्यूपाई किए हुए होता है। तो यहाँ पे दे डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स कॉल्ड मेथड्स। बिहेवियर्स आर बेसिकली द फंक्शंस जो होते हैं ना उसके अंदर, वो बिहेवियर्स होते हैं। कॉल्ड मेथड्स दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विल हैव। तो जो भी हम जो क्लासेस जो हैं वो डिफ़ाइन करती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को या उन बिहेवियर्स को जो कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट भी वो कैरी करेगा, ठीक है, उसमें भी वो बिहेवियर्स और वो वाली जो हैं एट्रीब्यूट्स वो मौजूद होंगे। जैसे अगर हम ये कहें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि एक ह्यूमंस की जो क्लास है, जितने भी ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस जैसे होते हैं वैसे एक के जी उसकी जो है एक ह्यूमन की जो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसका नाम है, या उसके बारे में अगर हम इजी वे में ये लें कि एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि जी एक ऐसा बॉय या गर्ल जो भी है बच्चा वो एक स्टूडेंट होगा और जो क्लास उसमें स्कूल में पढ़ रहा है, तो उस स्टूडेंट के बारे में कुछ उसके ये होंगे कि वो स्कूल उसकी जो है उसका नाम भी होगा, उसका फादर नेम होगा, उसकी क्लास होगी, जिससे जो ये उसके जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, और वो जो वहाँ पर अटेंडेंस भी लगाएगा, वो आएगा भी, वो पढ़ेगा भी, ये उसके बिहेवियर्स हैं, ये यानी उसके फंक्शनैलिटी है जो उसकी उसने परफॉर्म करनी है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें थिंक ऑफ अ क्लास
लाइक अ रेसिपी ऑफ बेकिंग कुकीज़। जैसे कुकीज़ बनाने की जो है ना वो एक रेसिपी या एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें कि ये है कि जो स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी कि वो किस तरह से एक बैच ऑफ कुकीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें, यानी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो उसके अंदर यूँ समझ लें कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं कि वो क्या क्या, वो बेसिकली जब वो कुकी बनेगी ना तो वो वाले इंग्रेडिएंट्स वो कैरी कर रही होगी, यानी वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक अगर उसमें हम मैदा यूज़ कर रहे हैं या उसमें हम जो है उसके साथ वो एग्स यूज़ कर रहे हैं या मिल्क यूज़ कर रहे हैं या शुगर हमने डाली है, तो ये सारी चीज़ें उस कुकी के अंदर मौजूद होंगी। और बाकी उसको बनाने के जो तरीके हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम क्लास में डिफ़ाइन करेंगे, उस ज़रिए से वो बनेगी और वो उस तरह से बिहेव करेगी कि हम उसको जो भी उस तरह से उसकी और यानी कि यानी जो उसकी जो रेसिपी या उसका जो कुकिंग का जो या बेकिंग का तरीक़ाकार है। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास, यानी एक क्लास को तो हमने डिफ़ाइन कर दिया कि जी ये होगा, वो होगा, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होंगे। वो हमने यूँ समझे कि जैसे हमने उनको लिख लिया पेपर पे कि जी ये सारा कुछ उसका जो है ना, यानी एक हमने टेम्पलेट बना दी। तो उस टेम्पलेट के मुताबिक जो हमने एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि जी ये ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी और उसके अंदर जो है ना ये एट्रीब्यूट्स और ये बिहेवियर्स होंगे। और जब वो उसको फॉलो करते हुए, उसको देखते हुए, उसी के मुताबिक जो एक ऑब्जेक्ट या यहाँ पे हमारे यहाँ वो एक वेरिएबल होगा, इनफैक्ट ना वो वेरिएबल जो होगा ना वो हमारी जो प्रोग्रामिंग में वो वेरिएबल जो है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वो उसी क्लास की टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये वंस यू हैव अ क्लास डिफाइंड यू कैन क्रिएट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास एज यू वांट। जितने चाहें उसके अंदर बना लें, चाहे उसकी हम एरेज बना लें, चाहे उनको हम डुप्लिकेट करते चले जाएं, हम उनके जितने मर्जी जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें उस एक क्लास के। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन स्टेट, यानी स्टेट से मुराद ये है कि उसके अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक जितने अगर स्टूडेंट्स हों तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबका अपना अपना नाम है, अपना अपना रोल नंबर है, अपने अपने फादर्स नेम है, अपनी अपनी क्लास है। ठीक है, वो कुछ कॉमन भी हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो हर कोई की अपनी अपनी एक उसके लिए हमें जगह हमने उसके लिए रखी हुई है कि जहाँ पर उसको वो वाली जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम स्टोर करें। तो वो हर स्टोरेज के लिए, हर एट्रीब्यूट के लिए वो इनफैक्ट एक वेरिएबल विद इन दैट ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल को वो कैरी किए हुआ होगा। वो ख़ुद भी एक वेरिएबल के तौर पर ही आएगा। आगे हम चल के देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो बिहेवियर जो है ना वो उसके अंदर मेथड्स या फंक्शंस हैं जो कि उसके अंदर वो परफॉर्म किए जाते हैं या वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो गोइंग बैक टू द कुकी रेसिपी एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट वुड बी एन एक्चुअल बैच ऑफ कुकीज़ मेड यूजिंग दैट रेसिपी। इस रेसिपी के मुताबिक जितनी हमारी वो कुकीज़ बनेंगी वो इनफैक्ट वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो ये इस एग्जांपल के मुताबिक इस तरह से है। आगे चल के देखते हैं, ये जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था। आगे जब हम इसके प्रोग्रामिंग के हवाले से देखेंगे वहाँ पे आपको एक डिफरेंट सिनेरियो नज़र आएगा और उसको भी आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे जो किस तरह से हम उसको क्लासेस को और उनके ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और देन उसके ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स और उसके जो मेथड्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब ये एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स दैट होल्ड डेटा, डिफाइन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेटा कोई होल्ड कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो है ना जितने भी हमारे जो यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट हमने क्लास में एक्चुअली बताए थे, क्लास में हमने बताया था कि जी उसका नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका ये होगा वो होगा, जो भी हमने उसके मुताबिक हमने किया था। तो जब वो एक उस टाइप का एक स्टूडेंट टाइप का एक स्टूडेंट एक्चुअली आ जाएगा तो उस स्टूडेंट का ज़ाहिर है कि अपना नाम, उसका रोल नंबर और वो उसके एक वैल्यू होगी। तो वो डेटा वैल्यू जो है वो उसके वेरिएबल्स में स्टोर की होगी और वो सारे करने के बाद वो अपनी एक स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट वो डिफ़ाइन कर रहा होगा।
यानी वो एक जो है एक की स्टेट दूसरे की स्टेट से मुख्तलिफ होगी। तो वो जो है ना उसी वजह से, वो उन एट्रीब्यूट्स की वजह से, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की वजह से वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ़र करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जी मेथड्स जो हैं वो क्या हैं। मेथड्स आर फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा एंड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी उस डेटा के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करने के लिए, या उसको जो है ना वो मेथड को डिफ़ाइन करने के लिए, यानी मेथड जो ऑपरेट करने के लिए वो फंक्शंस हमने लिखते हैं और वो फंक्शन मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, या उसको बिहेवियर भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। मुख्तलिफ उसमें लैंग्वेजेस में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे अमूमन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडर्न है लैंग्वेजेस, उसमें इनको मेथड्स कहा जाता है। तो आगे हम चलते हैं, कंटिन्यूइंग विद दी उस कुकी एनालॉजी। an attribute might be the number of chocolate chips in each cookie। ठीक है, कितने चॉकलेट चिप उसमें डाले गए ये हर एक में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, और while a method might be in action of baking the cookies in the oven। तो कुकी को जो है ना उसने जिस तरह से उसने बेक होना है, उसका जो मेथड है, जो उसका एक्शन है, जो भी इसके अंदर हमने किया वो उसमें वो आता है। ठीक है, तो जो उसके अंदर हमने चीज़ें डाली, लाइक चॉकलेट चिप इसलिए एग्जांपल है कि इसके ऊपर वो नज़र आ जाएंगे, या इसके ऊपर अगर हम कोई बादाम वगैरह लगा दें तो देम वो भी जो है ना आप समझ लें कि वो भी उसके एट्रीब्यूट बन जाएंगे। तो इस एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के तौर पे इसको लें। आगे चलते हैं, आगे जब हम कोड की एग्जांपल्स देखें तो वहाँ शायद आपको मज़ीद ये क्लियर होगा। ये क्लियर आहिस्ता आहिस्ता आपको होता चला जाएगा जैसे जैसे आप इसमें काम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसमें कोडिंग करें। जब आप कोडिंग इस हिसाब से करेंगे कि जहां आप क्लासेस को यूज़ करेंगे, अभी भी हम वैसे जो है ना क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है ना मेथड्स और उसके जो हैं वो हम उसको कॉल करते हैं। तो वो हमने पीछे जो है ना जो इनफैक्ट हमारे पास ये टपल्स और हमने लिस्ट या डिक्शनरीज थी, ये भी ऑब्जेक्ट्स ही थे, ये भी इसी तरह ही थे, और इनके हमने मेथड्स भी कॉल किए थे, जैसे अपेंड था या उसका जो इंसर्ट था या हमने ऐड का किया उसमें किए थे, या रिमूव के किया था, क्लियर का भी एक मेथड हमने किया था, तो ये भी उसके साथ है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्लास का जो है ना वो क्या स्ट्रक्चर होता है। क्लास के अंदर ये है कि एक जो है ना अमूमन तमाम जितनी भी हमारी ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दूसरी भी लैंग्वेजेस हैं ना, उनमें भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर इनफैक्ट ऐसा फंक्शन होता है जो जब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है या इंस्टेंस क्रिएट होती है, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और बाकी जो मेथड्स हैं वो हम बाद में एग्जीक्यूट खुद जब चाहते हैं वो तब करते हैं। ये वो मेथड है जिसने कि खुद ही एग्जीक्यूट होना है, और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट उसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं उनमें मुख्तलिफ तरीक़ाकार है उसको करने का। यहाँ पर जो पाइथन में है ये डबल अंडरस्कोर, 2 दफ़ा अंडरस्कोर, देन इनिट, एंड देन 2 दफ़ा और अंडरस्कोर, एंड देन उसके जो 2 पैरेंथेसिस है वो इसमें ली जाती हैं। ये एक स्पेशल नेम है, ये हर क्लास में दिया जाता है, और ये करता क्या है कि उस क्लास के को जो है इनिशियलाइज़ करता है। ठीक है, उसमें वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए ये होता है कि जब भी उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की जो पहली वैल्यूज़ हैं वो हम इसके ज़रिए हम असाइन करते हैं। तो ये चूँकि उस वक्त एग्जीक्यूट होता है, तो जो काम हमने उसके क्रिएशन के वक्त करने हैं वो हम इसके इस फंक्शन में रख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कोई जो उनकी इनिशियल वैल्यूज़ असाइन करने का भी काम है वो भी हम इसी के अंदर करते हैं। तो हम इसको इस एग्जांपल को चलाते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि क्लास जो है इसका ज़रा देखें कि क्लास का कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, और जो भी हमने क्लास का नाम देना है, अमूमन हम पाइथन में जो क्लास का नाम है ना वो एक
कैपिटल लेटर से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इनको वो जैसे वो कैमल केस जो है ना वो लिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये इसके अंदर जो है ना पहला जो है ना इनिट को डिफ़ाइन करते हैं एंड देन उसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे एक ये भी आपने देखा कि ये जो सेल्फ का है ना वर्ड, ये सेल्फ जो है ये बेसिकली रेफ़र कर रहा होता है द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी उसी ऑब्जेक्ट के अपने इटसेल्फ को ये कॉल करने के लिए या उसको रेफ़र करने के लिए हम ये सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ भी सेल्फ भी कर सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, यानी पहला पैरामीटर जो है ना वो यहाँ इसको खुद को रेफ़र करेगा। ये इसमें इनिट में जो पहला है ये सेल्फ भी हो सकता है, कुछ और भी रख सकते हैं, अमूमन दिस भी रखते हैं अमूमन दूसरी लैंग्वेजेस में भी। ये यानी दिस तो खैर वो ऑलरेडी डिफाइंड, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो वहाँ फ़िक्स होता है, यहाँ पर सेल्फ रखें, दिस रखें, माई सेल्फ कर लें, मी कर लें, वट एवर यू वांट। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं और बाकी जो है ना ये पैरामीटर्स जितने भी हमने उसको पास ऑन करने हैं, जब वो बनने लगेगा तब के लिए तो ये आगे उसकी फिर असाइनमेंट है एंड देन उसके जो ये डिस्क्रिप्शन है ये उसका मेंबर फंक्शन है या मेथड है, और जो भी उसके अंदर जो हमने काम करवाना है उससे जो बिहेवियर करवाना है, जो फंक्शनलिटी देनी है वो इसके अंदर है। तो फिर यहाँ पर उसकी इंस्टेंस क्रिएट होती है। तो अब ये हम इसमें बाकी देखते हैं अपने कोड विंडो में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यहाँ पर हम क्लास कार हमने ये दिया और यहाँ पे हमने इसके साथ जो है बस इसको हमने ये कर दिया और यहाँ पे हमने इसका जो डेफ अंडरस्कोर 2 दफ़ा इनिट और ये इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यूँ रखते हैं कि ये हमारे पास जो था सेल्फ के बाद हमने क्या क्या लिए, मेक मॉडल एंड ईयर। तो मेक मॉडल एंड ईयर हमने ये इसके एंटर कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है हमने कि सेल्फ के जो है सेल्फ यानी इट सेल्फ को यानी इसी ऑब्जेक्ट को जो जब भी ये बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट को वो रेफ़र करेगा। यानी जो भी इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट हम जो क्रिएट करेंगे वो क्रिएशन के वक्त उसको जो है ना अपना जो उसका इटसेल्फ है या उसका अपना रेफरेंस है, जैसे ही कहते हैं कि जी माई सेल्फ या मी, तो वो उसको जो है ना वो करने के लिए वो सेल्फ डॉट वो करेगा और उसमें सेल्फ में उसके हम ये मैं जो है ये एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट को हम ये करेंगे कि उसकी हम वैल्यू जो हमने पास ऑन उसमें किए वो दे देंगे। इसी तरह से हम सेल्फ डॉट मॉडल तीनों जो है जो वेरिएबल्स हमने इसको पास ऑन किए हैं वो इसको असाइन हो जाएंगे। तो ये इसके इनफैक्ट एट्रीब्यूट बन रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करने के लिए हमने ये दिया। चलें जी, अब ये नेक्स्ट क्या काम हुआ, ये तो हमारा काम हो गया इनिशियलाइजेशन का, इनिट का, हमारे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम मुकम्मल हुआ। अब हम इसमें एक जो है वो लिखते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन का हमने लिया और इसमें भी हमने ये सेल्फ का एक बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हमें देना होता है हर फंक्शन के अंदर, जितने भी हम इसके अंदर फंक्शन लेंगे ताकि हम उसको रेफ़र कर सकें उनकी जो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि रिटर्न दिस द कार इज़ a comma self dot make comma self dot model and comma self dot year, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा। अच्छा, अब रिटर्न कहाँ पे करेगा, अब हम इस क्लास से बाहर आ जाते हैं अपने उस लेवल पर, पहली वाली अपनी जो हमारी इंडेंट है फर्स्ट कॉलम पर। यहाँ हम उसको करेंगे ये कि हमने माई कार का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है।
ये एक ऑब्जेक्ट हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। ये इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या होगा, कार का वो क्लास नेम देंगे और इसके अंदर यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने ये जो मेक मॉडल, सेल्फ को छोड़ के, सेल्फ तो वो अपने आप को जो है ना वो रेफ़र कर रहा है, ये जो मेक मॉडल और ईयर हैं ये हम पैरामीटर उसको पास ऑन करेंगे ताकि जब ये इनिट वर्क करे तो इनिट को ये जाएगा और इनिट जो है ये इसके अंदर इसके सेल्फ को असाइन कर देगा, जो कि बाद में हमें फिर यहाँ पर अपने जो हमारा मेथड है उसमें ये अवेलेबल होंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं। कार क्या है कि ये कार हमने की टोयोटा क्रोला 2022, तो ये टोयोटा और कोरोला, ठीक है, LLA, ओके, एंड कॉमा यहाँ पर एक न्यूमेरिक है, ईयर जो है ना बेसिकली 2022 हमने ये दे दिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करेंगे हम, प्रिंट, हम इसका जो माई कार का जो मेथड है डिस्क्रिप्शन मेथड, वो उसने खुद भी ये हमें हाईलाइट कर दिया या हमें दे दिया इसमें विजुअल स्टूडियो कोड ने, और इस डिस्क्रिप्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन फंक्शन को जो है ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, ये रिटर्न जो कर रहा है वो ये रिटर्न करेगा और इसके अंदर ये इन वैल्यूज़ को उसने स्टोर भी कर देना है, उसको असाइन भी कर देना है। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आप देखें कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। ये जी, ये देखें कि ये हमें रिटर्न उसने जो किया है वो ये सारी वैल्यूज़ उसने रिटर्न की हैं। ठीक है, और इसमें ये दिस डॉट जो है ना वो इसमें इसने रिटर्न कर दिए। तो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक इसमें चलें नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, एक जो ये पार्ट तो हमने कर लिया, इसको अब थोड़े से एग्जांपल्स और करके देख लेते हैं ताकि हमें जो है ना वो ये मज़ीद क्लियर होता चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और कार रखता हूँ कि माई, नहीं इससे पहले हमें माई कार या इसको योर कार कर लेते हैं। योर कार इज़, इसमें हम कहते हैं जी ये होंडा सिटी और इसका मॉडल हम कहते हैं जी 2023 है। ठीक है, और जब हम इसको कहेंगे कि जी प्रिंट योर कार करो तो क्या होगा, डॉट डिस्क्रिप्शन करे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ ठीक। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये माई कार और योर कार दोनों की जो है ना वो हमें ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इनहेरिटेंस है। कि यानी इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस अलाउज अस टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। यानी ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ ये देता है कि हम अपने जो मेथड्स और जो फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स जो हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स या फंक्शंस जो भी हमने एक क्लास के अंदर लिखे हैं तो वो हमें बार बार ना लिखने पड़े। हम एक क्लास के जो फंक्शंस हैं वो दूसरे में भी यूटिलाइज़ कर सकें, इसलिए ये इनहेरिटेंस हमें ये प्रोविज़न देती है कि हम जो है ना वो एक क्लास से दूसरी क्लास में अपने जो मेथड्स हैं ना वो आगे पास ऑन कर दें और वो फिर ये वहाँ भी अवेलेबल हों। तो ये पेरेंट क्लास, इसमें बेसिकली जो है ना जो टर्म्स यूज़ होती हैं अमूमन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास का होता है या बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का होता है, तो कोई भी आप टर्म यूज़ कर लें।
तो बेसिकली एक ही बात है कि जो जिस क्लास से जो पहले डिफ़ाइन हुई है और उसमें से जो है हमने दूसरी क्लास डिराइव की है या उसको उसमें से मेथड्स आगे पास ऑन किए हैं, तो वो यहाँ से वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी, ठीक है, या डिराइव्ड क्लास कहलाएगी। तो यहाँ पर जो है जब पेरेंट क्लास इज़ अ क्लास being inherited from, also called base class, and the child class is the class that inherits from another class, uh, um, also called derived class। तो इसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी में हम ये करते हैं कि हमारा ये जो ऑलरेडी हम एक क्लास बना चुके हुए हैं, तो यहाँ ये पार्ट हम ज़रा इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और क्लास यहाँ पर ये रखते हैं जो कि है क्लास, इसका नाम क्या है, ये है जी इलेक्ट्रिक कार। अब ये देखें ना कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो भी तो एक कार ही है, लेकिन उसमें एक कार वाली जो बुनियादी खसूसियात है वो तो सारी मौजूद हैं, यानी उसका मेक है, मॉडल है, ईयर है, वो तो हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी वो हमें मिलनी चाहिए। तो उस डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें वहाँ से मिलनी चाहिए, मिलेगी। और ज़ाहिर है कि उसको हम बार बार लिखने की बजाय क्या करेंगे कि जो इसके पेरेंट वाली है ना क्लासेस, यानी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड अप कर लेंगे, और मज़ीद अगर होंगी तो फिर वो हम और उसमें करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसके अंदर सिंपली ये है कि इसको हमने जिससे हमने यानी वो इनहेरिट करना है, पेरेंट का नाम जो है ना उसके अंदर पैरेंथेसिस में डाल दें। तो ये जनाब पेरेंट का भी आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो इनिट है वो क्या होगा, इसका जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली वो होगा, एक तो ये सेल्फ होगा, ठीक है, फिर इसमें क्या होंगे, मेक होगा, मॉडल होगा, ईयर होगा, और एक और इलेक्ट्रिक कार में एक और खसूसियत भी होती है जो आम कारों में नहीं है, जिससे ये एक मुख्तलिफ कार बनती है। तो वो क्या होती है कि उसमें एक बैटरी भी है, इसलिए इसका हम बैटरी साइज़ भी जो है वो बताएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गए उसके जो हैं वो एट्रीब्यूट्स जो हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इसकी, हाँ अब ये है ना सुपर का एक कीवर्ड आया। सुपर जो है ना ये बेसिकली अपनी पेरेंट को रेफ़र करने के लिए है, ठीक है। तो सुपर का इनिट जो है ना, यानी ये जो ऊपर ये वाली जो कार क्लास का इनिट है, यहाँ से हम उसको कॉल कर लेंगे। हम ये कहेंगे जी सुपर जो है उसको डॉट इनिट जो है उसकी कॉल करनी है, और उसमें ये हम करेंगे कि हम यहाँ जो है अपनी मेक मॉडल और ईयर जो हैं वो उसको भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि वो मेक मॉडल ईयर तो उसको वो सेल्फ करवा रहा है ना, तो हम कहते हैं कि भाई जो है ना पेरेंट ही जाके जो है ना ऑलरेडी वो काम वहाँ किया हुआ है, वो काम वही करे जाके। तो हमने उसको जो आया था मेक मॉडल और ईयर जो था वो हमने उसको एज इट इज़ उसको भेज दिया, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम था वो हम खुद ही यहाँ पे कर लेंगे। लाइक हमने बैटरी साइज़ का जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं जी, ये सॉरी ये दिस नहीं बल्कि ये सेल्फ है, ठीक है। तो ये सेल्फ डॉट जो बैटरी साइज़ ये आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया, और ये हमारा जो है ना अब देखें कि ये जो चाइल्ड क्लास का जो इनिट है वो यहाँ पर ये भी यहाँ पर डिफ़ाइन हो गया। अब हम ये कहते हैं कि जी ये डेफ जो है यहाँ पे अब ये देखें कि ये बैटरी इन्फो का जो मेथड है वो हम एक एक्स्ट्रा, चूँकि डिस्क्रिप्शन तो हमें वहीं से मिल जाएगी ऊपर अपने पेरेंट से ही, लेकिन जो है ना बैटरी इन्फो जो है वो एक एक्स्ट्रा है फंक्शन, जहाँ पे हम ये करेंगे कि जी ये सेल्फ इसको दे दिया, और यहाँ पे हम ये इसकी जो रिटर्न करवाएंगे वो क्या करवाएंगे कि दिस कार हैज़ क्या है जी, हैज़ अ
बैटरी साइज़ जो है वो सेल्फ डॉट बैटरी साइज़ कॉमा एंड इसमें जो है ना KWH जो है किलोवाट और K स्मॉल, ठीक है, और किलोवाट और बैटरी। इसमें जनाब जो हमने बैटरी साइज़ दिया है उसके साथ वो उसको साथ जोड़ के उसने वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसमें अब हम ये देखें कि ये रिटर्न क्या करेंगे कि यहाँ से अब हम इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक पहले हम अपने पास जो है ना माई इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, ठीक है, माई अंडरस्कोर इलेक्ट्रिक अंडरस्कोर कार, और इसके अंदर हम ये करेंगे कि जी हमारी इलेक्ट्रिक कार जो है वो डिफ़ाइन करना है। उसमें मेक क्या होगी जी, ये होगी एक टेस्ला कार होगी, ठीक है, उसका मॉडल कौन सा होगा, मॉडल एस होगा, ठीक है, और उसका ईयर कौन सा होगा 2023 कर लेते हैं, और उसकी बैटरी साइज़ कितनी है जी, ये 100 किलोवाट आवर की हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना एक इलेक्ट्रिक कार की डेफिनेशन बन गई। अब क्या होगा कि अब हम ये करेंगे कि हम प्रिंट करवाएंगे माई कार, माई इलेक्ट्रिक कार डॉट डिस्क्रिप्शन। अब ये देखें ना, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये असल में उसके पेरेंट का फंक्शन है, लेकिन वो उसमें क्या कर रहा है कि उसके साथ वो उसको वहाँ से भी वो हमें दे रहा है। एंड माई इलेक्ट्रिक कार डॉट बैटरी इन्फो जो है वो बैटरी इन्फो जो है ना वो चाइल्ड क्लास से मिलेगी, ठीक है। तो ये दो हमने फंक्शन उसके दोनों मेथड हमने कॉल किए हैं, और अब ये देखें कि हमारे पास इसकी जो एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे तो ये हमें उसने ये दे दिया। इसको क्लियर करके दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे पास उसका आउटपुट है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये ये जो आप ये देखें कि जो कोड है, कोड को फिर से देख लें कि ये हमारी पेरेंट क्लास थी। पेरेंट क्लास में से ये मैं एक लाइन कम कर दूं ताकि आपको नज़र आए। पेरेंट क्लास जो है उसमें ये आप देखें कि हमारे पास जो इनिट है, इनिट का जो है ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, और कंस्ट्रक्टर के जो हैं उसमें हम ये काम करते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं। देन हम अपने फर्दर जो है ना हमारे जो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं, और सेल्फ जो है वो हमारा एक आप उसको सेल्फ इटसेल्फ को यानी कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ जो क्रिएट होने जा रहा है या हो रहा है या हो चुका है उसको अपने आप को रेफ़र करने के लिए विद इन दैट क्लास हम उसको ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। और जो सुपर है वो बेसिकली अपनी पेरेंट क्लास को यानी अपनी सुपर क्लास को वो कॉल करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने इसका जो इनहेरिटेंस का पार्ट है वो हमने कवर कर लिया, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। ये कंप्लीट हुआ। कोई अगर आपके एग्जांपल्स हों तो वो कमेंट्स में आप मुझे भेज सकते हैं, और मैं उसको कोशिश करूँगा कि एज सुन एज़ पॉसिबल उनको रिप्लाई भी करूँ, और आपको जो है ना अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।